फलों के राजा, पूरे देश और प्रदेश में प्रसिद्ध पीले रसीले अल्फांसो आम महाराज और उनकी बेटी राजकुमारी कैरी, अपने पापा की दुलारी, बिल्कुल अपने नाम की तरह खट्टी मीठी और शरारती। पूरे फल राज्य को कैरी से दोस्ती करनी थी। आखिर वो महाराज की बेटी जो ठहरी। पिताजी, मैं बाहर जा रही हूँ दूसरे फलों के साथ खेलने। फलों के राज्य में कई सारे फल रहते थे। आम का परिवार, एप्पल, चीकू, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अनानास और बहुत सारे फल। सारे फलों के बच्चे खेलने मैदान में आया करते थे। आज मुझे कुछ नया खेलने का मन कर रहा है। कोई नया खेल? हम छुपन छुपाई खेल सकते हैं। ये कौन है? तुम कोई फल हो? हाँ, मेरा नाम सीताफल है। मुझे लोग। इससे पहले कि सीताफल कुछ बोल पाती, कैरी उसे देख हंसने लग जाती है। तुम कितनी अजीब दिखती हो। क्या तुम्हें कोई खाता भी है? तुम्हारी त्वचा भी कितनी अजीब है। हाँ, मेरी त्वचा थोड़ी अलग है, पर मुझे भी लोग पसंद करते हैं। हम सबकी त्वचा देखो, मेरी मखमली, संतरे की मुलायम, स्ट्रॉबेरी की सुंदर, और तुम्हारी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़, जैसे पत्थर हो सारे। सारे फलों के बच्चे सीताफल पर हंसने लग जाते हैं और सीताफल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। महाराजा आम ये देखते हैं और वो अपनी बेटी के व्यवहार को सुधारने के लिए उसे एक सजा देने का सोचते हैं। कैरी, तुम्हें आज जो सीताफल के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। मैंने क्या किया है भला? मैंने तो बस उसे सच बताया। वो भी कोई फल है? ना तो सुंदर दिखती है और ना ही खाने में आसान। कैरी, तुम एक राजा की बेटी हो। तुम्हें ऐसे विचार शोभा नहीं देते। तुम्हें विनम्रता और दया के बारे में सीखना होगा। मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेज रहा हूँ, मेरे दोस्त राम के घर। क्या? इंसानों की दुनिया में? नहीं पिताजी, मुझे उनसे। इससे पहले कि कैरी कुछ बोल पाती, राजा आम ने एक चुटकी बजाई और कैरी वहाँ से गायब हो गई। इधर इंसानों की दुनिया में राम को पहले से ही पता था कि कैरी आने वाली है। अचानक से राम के घर के बीचों बीच एक लड़की प्रकट हो जाती है। लड़की ने पीला सलवार कमीज पहन रखा है और वो आश्चर्य से इधर उधर देख रही है। कैरी, तुम्हारे पिता ने मुझे बता दिया है तुम्हारे बारे में सब कुछ। तुम इंसानी दुनिया में हो अब, और तुम्हारा नाम अब से कावेरी है। आप पिताजी के दोस्त राम हो? मुझे यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा और इस दुनिया में कैसे रहते हैं? मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरे घर में मेरी माँ, छोटी बेटी लक्ष्मी और मैं हूँ। आज से हम तुम्हारे परिवार वाले हैं। चलो, मैं तुम्हें गांव दिखा लाता हूँ। राम कावेरी को लेकर गांव में जाता है। वो इंसानों की दुनिया के बारे में उसे बहुत कुछ समझाता है। कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या करना है और बहुत कुछ। राम की छोटी बेटी लक्ष्मी कावेरी की अच्छी दोस्त बन जाती है। मैंने तुम्हें सब दिखा दिया है। मैं बार बार नहीं समझाने वाला। मुझे अपने आप को दोहराना पसंद नहीं है। जाओ, अब अम्मा की मदद करो। खड़ूस कहीं का। क्या सारे इंसान ऐसे ही खड़ूस होते हैं? मेरे पिताजी को देखो, कितने खुश रहते हैं। हाय, मेरी फलों की दुनिया। कावेरी राम के परिवार के साथ खेत में जाकर मदद करती थी और क्योंकि वो महाराज आम की बेटी थी तो उसके पास पेड़ पौधे को समझने की जादुई शक्तियाँ थीं। मुझे लगता है इस पेड़ को पानी देने की जरूरत है। इसकी जड़ें अंदर से सूख रही हैं। पानी देने के लिए तुम्हारे पास पानी नहीं है। अगर बारिश हुई तो मिल जाएगा पेड़ों को पानी। पानी नहीं है मतलब? इंसानों की दुनिया में पानी की कमी भी होती है? हमारे गांव में हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ सब तुम्हारे फल राज्य के जैसे फल फूल से भरा नहीं होता। कावेरी को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इंसानों की दुनिया में कितने कष्ट हैं और उसे महाराज आम की बेटी होने के लिए कितने लाभ मिलते थे। अब कावेरी को इंसानी दुनिया के नियम समझ आते हैं। वो अपनी छोटी बहन लक्ष्मी के साथ खेल रही होती है कि लक्ष्मी के कुछ खास दोस्त आकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे अरे, ये देखो इस गरीब को, बेचारे के पास खेलने को खिलौना भी नहीं है। कैसे बच्चे हो तुम लोग? अपने दोस्त का ऐसे मजाक उड़ाते हो?
दोस्त? ये हमारी दोस्त कैसे हो सकती है? ना तो इसके पास कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही बात करने का। इसको कौन दोस्त बनाएगा? लक्ष्मी के दोस्त वहाँ से उसका मजाक उड़ा के चले जाते हैं। लक्ष्मी रोते हुए घर के अंदर जाती है और कावेरी को उसके लिए बुरा लगता है। अपनी खुद की बहन जैसी लक्ष्मी को रोते हुए देखकर कावेरी को समझ में आता है कि उसने जो सीताफल के साथ किया था वो बिल्कुल गलत था। उसके शब्दों की वजह से सीताफल को कितनी ठेस पहुंची होगी। दीदी, क्या मैं सच में बहुत गंदी हूँ? नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है, अपने दोस्तों के लिए हमेशा कितना अच्छा सोचा है। उनके बोलने से तुम्हारे अंदर की अच्छाइयाँ खत्म नहीं हो जाएंगी, समझी? कावेरी अब सारे गांव वालों से मिलजुल के रहने लग गई थी। उसे अपने शब्दों का और व्यवहार का इस्तेमाल समझ आ गया था। और एक दिन गांव में बीमारी फैल रही है। कहते हैं सीताफल खाने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। ओह, सीताफल! मैं तो जानती हूँ उन्हें। कहाँ मिलते हैं वो? सीताफल के पेड़ चारों तरफ हैं, पर फल बहुत कम है। पूरे गांव वालों को पर्याप्त नहीं होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे इस गांव के सबसे बड़े सीताफल के पेड़ के पास ले चलिए। मैं उनसे बात करूंगी। राजकुमारी कैरी की बात वो कभी मना नहीं करेंगे। राम कावेरी को लेकर गांव के सबसे बड़े सीताफल के पेड़ पे चला जाता है। पेड़ के आसपास बहुत सारे अलग अलग फल के पेड़ थे और कावेरी देखकर खुश हो जाती है। वो सारे पेड़ों को छूते हुए गुजरती है और अचानक आम के पेड़ के आगे आकर रुक जाती है। आम का पेड़? वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसे देखकर। मुझे आम देखने हैं, अभी इस पेड़ से फल मंगाती हूँ। कावेरी अचानक ये सोचते हुए रुक जाती है। उसे याद आता है कि गांव वालों की बीमारी आम से नहीं बल्कि सीताफल से ठीक होगी। अच्छा, मैं तो यहाँ सीताफल लेने आई थी, पर ये आम का पेड़ कितना मोहित कर रहा है मुझे। पर नहीं कावेरी, तू ऐसा नहीं कर सकती। पूरे गांव की तबीयत का सवाल है। कावेरी अपनी इच्छा भूलकर गांव वालों के लिए सीताफल के पेड़ से बात करती है और उसके पेड़ को गले लगाती है। और उसके पेड़ को गले लगाते ही सारे गांव के सीताफल के पेड़ में फल लग जाते हैं। गांव का एक एक इंसान 3-4 सीताफल खाता है और सब ठीक हो जाते हैं। मेरी बच्ची। पिताजी, आप यहाँ? हाँ, मैंने जिस सीख के लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा था वो सीख तुम्हें मिल गई और आज तुमने खुद की इच्छा को मार के सबकी भलाई के लिए जो किया उससे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। हाँ पिताजी, इन गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि इनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। बस यही सुनना था मुझे। चलो, तुम्हारी सजा पूरी हुई। अब तुम फल राज्य अपने घर वापस आ सकती हो। कावेरी बहुत खुश हो जाती है। वो राम अंकल, लक्ष्मी और अम्मा को उनसे विदा लेती है। फल राज्य पहुंचकर वो अपने सारे दोस्तों से मिलती है और एक नेक और समझदार राजकुमारी बनकर अपनी जिंदगी बिताती है। दिया के हाथों बनाए गए आमरस के चर्चे पूरे गांव में फैले थे। दिया का हाथ मांगने मनोज जब अपने परिवार के साथ गया था, तब भी दिया ने आमरस खिला के उनका मन मोह लिया था। शादी के बाद दिया और मनोज अपने बड़े से परिवार के साथ रहने लगे। मनोज के माता पिता थे, 3 भाई थे और उनके बीवी बच्चों को मिलाकर 16 लोगों का परिवार था। एक दिन किचन में काम करते हुए दोनों जेठानी आकर दिया को कहती हैं, सुनो छोटी बहू, मैंने और चंपा ने बहुत संभाल लिया इस घर को, अब तुम्हारी बारी है। जी दीदी, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाओ। कल रात के बर्तन तो धोए नहीं तुमने अब तक। कौन सा काम अच्छे से कर रही हो तुम? मैंने रात के सारे बर्तन धो दिए थे। ये तो आज सुबह जो आपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था उसके बर्तन हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चंपा और मैं कभी अपने बर्तन ऐसे छोड़कर नहीं जाते। फालतू खेल सा मत लगाओ हमारे ऊपर। तभी दिया की सास किचन में आती है। क्या हो गया? तुम दोनों इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रही हो? कौन बेचारी?
एक तो काम चोरी कर रही है, ऊपर से आप इसका ही साथ दे रही हैं। माँ जी, आपकी उम्र का लिहाज है, वरना ये सारे काम तो आपसे करवाते हम। इतना कहकर नूतन और चंपा किचन से निकल जाती हैं। सास उदास होकर किचन में कोने में बैठ जाती है। उनकी उदासी देखकर दिया उनसे कहती है, माँ जी, आप उदास मत होइए, मैं अभी धो दूंगी सारे बर्तन। तब तक आप ये ठंडा सा आमरस पी लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। सास आमरस देखते ही खुश हो जाती है और मिनटों में आमरस खत्म कर देती है। हाय रे मेरी किस्मत, बहू के नाम पर डायन है दोनों दिया बेटा। बेटों को भी चंगुल में फंसा कर रखा है। किसी तरह छुटकारा मिल जाए मुझे इस जिंदगी से। ये सुनकर दिया मुस्कुराते हुए अपनी दोनों जेठानी के लिए आमरस बनाती है। बेटी, अभी तो आमरस बनाया था, अब दोबारा बना रही है, किसके लिए? ये स्पेशल आमरस है नूतन और चंपा दीदी के लिए। आज के लिए उनकी चिकचिक से छुटकारा मिल गया, सोचिए आप। थोड़ी देर में दिया अपनी जेठानियों को आमरस देने जाती है। क्या हुआ, काम छोड़कर फिर से क्यों आ गई यहाँ? जी दीदी, वो आप दोनों के लिए आमरस लाई हूँ। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, सोचा आप लोगों को खिला दूँ। हाँ हाँ, वैसे ही गर्मी काफी है, ला दे यहाँ। दिया उन्हें आमरस की कटोरी थमाकर उनके कमरे से निकल जाती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप उन्हें देख रही है। जैसे ही दोनों ने आमरस खत्म किया, दोनों अजीब तरह से नाचने लग जाती हैं और अचानक दोनों खड़ी खड़ी आम बन जाती हैं। पीले रसीले छोटे छोटे आम। दिया भागकर फिर से कमरे के अंदर जाती है और उन 2 आमों को उठाकर किचन में ले आती है। नूतन और चंपा अचानक से छोटे छोटे आम बन जाती हैं। बड़ी आम नूतन है और छोटी आम चंपा। आम में उनका चेहरा दिख रहा है। उन दोनों की आवाज सिर्फ दिया को ही सुनाई देती है। ये क्या हो गया हमारे साथ? हम आम कैसे बन गए? हाँ, ये क्या किया तूने दिया की बच्ची? तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, एक बार ठीक होने दे मुझे। ठीक तो तब होंगे ना जब आप जिंदा बच पाएंगे। गर्मी का समय है, घर में सबको आमरस पीना है। क्या पता आप दोनों को उठा के कोई आमरस बना दे। दिया हंसते हुए दोनों आम को किचन के कोने में रख देती है और अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर में सास आकर उन 2 आम को उठाकर बाहर ले जाने ही वाली थी कि दिया ने उन्हें देख लिया। माँ जी, आप उन आमों को कहाँ लेकर जा रही हैं? वो बाहर एक गाय आई है, उसको खिला देती हूँ। इनको यही रख दीजिए, मैं आपको सब्जियों के छिलके दे देती हूँ खिलाने के लिए। हाँ, वो तो और भी अच्छा होगा, दे दो। दोपहर को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। दोनों बहुएं गायब हैं। उनके पति आकर पूछते हैं वो दोनों कहाँ गई। पता नहीं भैया, मुझे कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, पर शायद बाजार से आम लेने गई हैं। मेरे हाथों का आमरस खा के बहुत खुश हो गई थी, कह रही थी कि अब दिन रात वही खाएंगी। सब अपना खाना खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। दिया को किचन के अंदर से उन 2 आम के चिल्लाने की आवाज आती है। दिया, ओ दिया, हमें ठीक कर दे प्लीज। छोटी बहू, तुम जो कहोगी मैं मान जाऊंगी। आज से सारे काम भी हम ही करेंगे, हमें ठीक कर दो, विनती है हमारी। अरे, अभी तो आपसे आमरस बना भी नहीं और अभी इतना रो रही हो। सोचो, जब आपको काट कर आमरस बनाऊंगी तो क्या हाल होगा आप दोनों का। नूतन और चंपा दोनों बार बार दिया से माफी मांगने लगी। दिया को भी उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उसने 2 चुटकी नमक उनके ऊपर छिड़क कर उन्हें वापस इंसान बना दिया। दोनों भागते हुए किचन से बाहर निकली और अपने पतियों के पास पहुंची। पता था यही करेंगी ये दोनों, अपने अपने पति को जाकर मेरे बारे में बता देंगी। पर मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मेरे हाथों के आमरस में जादू है। और सिर्फ कहने की बात नहीं, पहले इन पर जादू चलाया, अब इनके पतियों पर जादू चलेगा। नूतन और चंपा दोनों रोते हुए अपने पतियों को आम बनने की कहानी बता रही थी।
तभी दिया आमरस लेकर उनके पास पहुंचती है। इसके आमरस कोई मत खाना, ये काला जादू करती है। हाँ हाँ दीदी, सच कह रही हैं, इसका आमरस खाते ही हम आम बन गए थे। दोनों पति अपनी पत्नियों को देख रहे हैं। दोनों को लगता है कि नूतन और चंपा पागल हो गई हैं। दोनों दिया के हाथ से आमरस लेकर खाने लग जाते हैं। नहीं, आप दोनों भी आम बन जाओगे। हे भगवान, ऐसा मत कीजिए। अपने पतियों को बचाने के चक्कर में नूतन और चंपा दोनों उनके हाथ से आमरस छीनकर खुद खा जाती हैं और खाते ही उनके उस दिन की सारी याददाश्त खो जाती है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो अपने कमरे में बैठे हुए थे। नूतन और चंपा के पति दोनों पर खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं वो दोनों सच में पागल हो गई हैं। उस दिन के बाद से नूतन और चंपा ने कभी भी दिया और अपनी सास को तंग नहीं किया, और कभी अगर वो कुछ करती तो दिया उन्हें अपना जादुई आमरस खिलाकर आम बना देती थी। घर वालों को उनकी बात का भरोसा नहीं होता था और उन दोनों को सब पागल समझने लग गए थे।